नमस्कार, एनवी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। किसानों के मुद्दों को लेकर केंद्र से लेकर संसद से लेकर सड़कों तक संग्राम जो है वो लगातार जारी है। किसानों में उबाल है और किसान जो है इस वक्त गुस्साए हुए हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो है पंजाब में लगातार किसानों के साथ में खड़ी हुई नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार आप किसानों के साथ में खड़े हैं, लेकिन अगर हम कृषि विधेयक की बात करें तो यह पास हो चुका है। अगर बात करें इसको हंगामा करने वालों की, तो हंगामा करने वालों को निलंबित भी कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से किसानों की आवाज को आप उठा रहे हैं? क्या लगता है किसानों की आवाज को बुलंद करने के बजाय दबाया जा रहा है? ये शहीद भगत सिंह की धरती है पंजाब, और शहीद भगत सिंह ने उस समय अंग्रेज़ों के लिए कहा था कि बैरों को सुनाने के लिए ऊंचा बोलना पड़ता है, और उन्होंने वहाँ पे जो पार्लियामेंट में जो हुआ वो मैं समझता हूँ आज सबके लिए एक उदाहरण है। इस बैरी हुई सरकार के कान खोलने के लिए आप कह रहे हैं कि सरकार, किसान सारे देश में सड़कों पे उतरा हुआ है, हाहाकार मच रही है, परंतु शायद ये सत्ता के अहंकार में ये लोग अपने कानों में रुई डाल के किसान की अनदेखी कर रहे हैं। आज मोदी साहब की आंखों के ऊपर अंबानी और अडानी के चश्मे चढ़े हुए हैं, परंतु पंजाब के किसान ने और पंजाबियों ने कभी भी सामने मुश्किल को देख के लड़ाई नहीं लड़ी। सच और हक की लड़ाई हम लड़ते रहे हैं, और सच और हक की लड़ाई के लिए कभी माप तोल नहीं किया जाता कि क्या कुर्बानी दी जाएगी, क्या नहीं दी जाएगी। हम लोग किसानों के साथ उनका हक दिलवाने के लिए पूरा संघर्ष करेंगे, हर हद तक जाएंगे, हद के पार भी जाएंगे, क्योंकि ये किसान विरोधी बिल नहीं है, सिर्फ ये किसान मारू बिल हैं। किसान ही नहीं रहेगा तो उसके बाद बचेगा क्या? ना हिंदुस्तान रहेगा, ना किसान रहेगा। आज ज़रूरत है ये बात मोदी साहब को समझने की, परंतु मैं समझता हूँ उनकी मजबूरियाँ उन बड़े साहूकार धन्ना सेठों की तरफ ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्होंने उनको इलेक्शन के दौरान जो भी मदद की होगी, परंतु पंजाब के किसान ने हिंदुस्तान की मदद की है, गरीब की मदद की है, भूखों का पेट पाला है पंजाब ने, और मैं समझता हूँ आज उस किसान को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आप जिस तरह से कह रहे हैं ये किसान विरोधी नहीं बल्कि किसान मारू बिल है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, वो कह रहे हैं कि इस कृषि विधेयक से दिशा और दशा जो है वो किसानों की बदल जाएगी। बिल्कुल बदल जाएगी। आज किसान घुट घुट के मर रहा है, या बिल्कुल मार के छोड़ेंगे? बिल्कुल बदल जाएगी। आज किसान तो रहेगा ही नहीं, मजदूर बन जाएगा, क्योंकि इन बड़े साहूकारों के जिस दिन से कॉरपोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स भी ये बड़े साहूकार आ जाएंगे, और छोटा जो किसान 80% 2 से लेकर 5 एकड़ तक का मालिक है, वो किसानी नहीं करेगा, वो मजदूरी करेगा इन बड़े सेठों की। तो बिल्कुल ये एक बदलने वाला कानून है। मोदी साहब यहाँ तक तो हैं सही, परंतु मुझे जिस बात का डर है वो इस बात का डर है इनके अनजानेपन से, इनकी नॉन अंडरस्टैंडिंग और इग्नोरेंस। अब मैं इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, शब्द तो मेरे पास और भी हैं, पर वो एक उस कुर्सी पे बैठे हैं जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे थे। जब वो बार बार ये कहते हैं, मोदी साहब, प्रधानमंत्री भी, उनके कृषि मंत्री भी, और उनके कल डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह जी भी कह रहे थे कि हमने किसानों को आज़ादी दिला दी कि अब किसान कहीं भी अपनी फसल जाके बेच सकता है, उसको अब किसी किस्म की कोई बंदिश नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस सरकार को ये नहीं पता कि किसान के ऊपर तो कभी भी कोई बंदिश नहीं थी, किसान अपनी फसल आज से, जब से आज़ादी मिली है उससे पहले से भी कहीं भी जाके बेच सकता है। अगर कोई बंदिश थी तो साहूकार के ऊपर थी कि वो जाके पहले अपने आप को मंडी में रजिस्टर कराए, और वहाँ पे मंडी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किसान की फसल खरीद सकता है। अब जो आज़ादी की बात कर रहे हैं मोदी साहब, अब आज़ादी दी है उन्होंने धन्ना सेठों को, उन्होंने आज़ादी दी है अडानी और अंबानी को किसान को लूटने की। क्योंकि ये जो बिल लेके आए हैं इसका एक सबसे बड़ा प्रावधान, जो आज बीजेपी के एजेंट बने हुए हैं, अकाली दल की लीडरशिप, सुखबीर जी या उनके जो पुराने फॉर्मर मिनिस्टर बीबा हरसिमरत जी, शायद उन्होंने पढ़ा नहीं या जानबूझ के अनजान बन रहे हैं। जो कानून उन्होंने बनाया है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो बाहर मंडियाँ बनेंगी APMC से बाहर, सरकारी मंडी से बाहर, उसके ऊपर सरकार का, सूबा सरकार का, पंजाब सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। ना कोई कानून सूबा सरकार का, ना कोई रेगुलेशन,
ना कोई सुपरविजन, ना ही कोई मॉनिटरिंग, और उसको खुली छूट होगी कि किसान को लूटे या खसूटे। लेकिन शिरोमणि अकाली दल का कहना है कि वो भी अन्नदाता के साथ में है। जिस तरह से सुखबीर सिंह बादल ने अपनी आवाज भी उठाई थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आदमी की ज़बान होती है, जब ज़बान बार बार फिरने लग जाए, ये दोगली ज़बान के लोग हैं जिन्होंने पंजाब को बदनाम किया है, पंजाबियत को बदनाम किया है। 3 महीने तक सुखबीर बादल जी ने बिना तनख्वाह के मोदी साहब का वकील बनकर इन काले कानून की वकालत की है। उन्होंने बार बार ऑल पार्टी मीटिंग में भी इस बात को कहा कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे कानून मोदी साहब लेके आए हैं, किसान का भला होगा। परंतु किसानों का गुस्सा देखकर किसानों ने जब बैन कर दिया, वो एक गाना है ना, इस गली के अंदर नो एंट्री, जब किसानों ने कह दिया मोदी साहब नो एंट्री इनटू पंजाब, उसके बाद में सुखबीर जी की आंखें खुली, किसानों ने आंखें खोली हैं साहब, उनकी आंखें अपने आप नहीं खुली। तब चलते हुए उन्होंने पैंतरा बदला, और पैंतरा उन्होंने ऐसा बदला, उन्होंने चाल खेलने का प्रयास किया। पहला जब बिल रखा गया 15 तारीख को एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लोकसभा के अंदर, उस समय पे उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि बीबा हरसिमरत कौर उस समय लोकसभा में ना बैठे, और उन्होंने भी अपने भाषण में ना तो बीजेपी के खिलाफ कुछ बोला, ना मोदी साहब के खिलाफ बोला। उन्होंने इतना कहा कि इस बिल से बड़ी कंपनियां आ जाएंगी और उससे हो सकता है वो किसानों के हक में ना हो। उनका अभिप्राय था कि मैं किसानों को जाके बेवकूफ़ बना सकूं कि मैंने आपकी आवाज़ लोकसभा में रखी है, अपनी सरकार के होते हुए भी मैंने अपनी बात रखी है, और हरसिमरत कौर जी आपकी लड़ाई कैबिनेट में बैठ के लड़ेंगे। पर मोदी साहब हैं, उन्होंने शाम को ही इनको आगाह कर दिया कि या तो इस्तीफ़ा दे दो, नहीं मैं डिसमिस करूँगा। ये मोदी साहब के डिसमिसल के ऑर्डर आने के बाद में इन्होंने इस्तीफ़ा दे के कुर्बानी करने की कोशिश की है, परंतु स्पीकर ने इनको बोलने भी नहीं दिया। मोदी साहब की नाराज़गी इससे जाहिर होती है कि सुखबीर बादल लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए इस्तीफे की बात, उनका बैठ जाओ। और ये मैं समझता हूँ, चाहे सुखबीर जी हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, अकाली हमारी राजनीतिक विरोधी पार्टी है, परंतु स्पीकर का या मोदी सरकार का एक पंजाबी को, एक पंजाबी पार्टी, पंजाबियों की जो पार्टी है, उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना, उसकी इस तरह से बेइज्जती करना, उन्होंने सुखबीर बादल का अपमान नहीं किया, पंजाबियों का अपमान किया है, पंजाब के किसान का अपमान किया है। और इसका कारण है सुखबीर बादल की दोगली नीति, क्योंकि मोदी साहब ने देख लिया कि इस किस्म के लोग जो उन किसानों के नहीं हो सके, जिन्होंने 5 दफ़ा इनको मुख्यमंत्री बनाया है, वो बीजेपी के क्या होंगे। और आज ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए हरसिमरत कौर जी आज भी कह रही हैं कि ये जो जिसे सुखबीर बादल काड़ा कानून बता रहे हैं, हरसिमरत जी कह रही हैं कि किसानों के लिए बड़ा अच्छा कानून है। ये तो किसान ही नहीं समझ पा रहे कि ये कितना अच्छा कानून है। एक आखिरी सवाल जी, आने वाले वक्त की अगर मैं बात करूं तो राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी किस तरह से हुंकार भरती हुई नजर आएगी, किस तरह से आंदोलन का रूप लिया जाएगा? सबसे पहले तो हम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सूबे के अधिकार है उनके ऊपर डाका है। एग्रीकल्चर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, केंद्र को कोई भी अधिकार नहीं है हमारे अधिकारों के अंदर दखल देने का। परंतु आज सारा संघीय ढांचा चरमरा चुका है। आपने देखा होगा कि कल हमारे यूथ कांग्रेस की रैली नेशनल हाईवे पर रोक दी गई। आप मुझे बताइए, क्या क्या किसी पंजाबी को अपने राष्ट्रीय राजधानी में जाने का अधिकार नहीं है? क्या ट्रैक्टर को हाईवे पर चलने का अधिकार नहीं है? किस बिना के ऊपर रोका गया? देखिए, बात करते हैं मोदी साहब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, परंतु फेडरलिज्म की धज्जियाँ उड़ा के तानाशाही जो चल रहा है, इसका विरोध हर कीमत तक करेंगे। हम कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। हम सारे के सारे 80 एमएलए और मानयोग मुख्यमंत्री साहब दिल्ली जाके इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो भी संघर्ष होगा, मुझे इस बात का भरोसा है कि जब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बैठे हैं, जिन्होंने SYL का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उससे भी पंजाब के पानियों को बचाया, आगे भी इसका हल वो ही निकालेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ जो अपनी पूरी राय देते हुए यहां पर नजर आए। शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो उन पर भी यहां पर ये निशाना साधते नजर आए, और आने वाले वक्त में क्या कुछ रणनीति इनकी रहने वाली है उस पर भी साफ तौर पर यह बातचीत करते यहां पर नजर आए। कैमरा पर्सन शशिपाल के साथ लकी जगवानी, ANB न्यूज।